नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ रहे हैं। तो यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए चैनल के, वहां आपको अलग से प्लेलिस्ट अरेंज कर दी गई है। हिंदी माध्यम के लिए अलग व इंग्लिश माध्यम के लिए अलग आपकी कक्षा के और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, ये खास तौर पर डिजाइन की जा रही है हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, लेसन नंबर 3। तो सबसे पहले हमने ये देखी कि पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में कि लैंडफॉर्म क्या होता है। कि आपका लैंडफॉर्म होता है भूमि का प्रकार। क्या होता है भूमि का प्रकार? कि भूमि किस प्रकार की है, कि वो पहाड़ है, पठार है या समतल मैदान है, उनके बारे में। कि स्थल रूप, कि स्थल किस प्रकार का। एंड लाइफ, और जीवन के बारे में कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध रखते हैं, हमें वो इस अध्याय में पढ़ना है। पहले हमें इसकी क्या पढ़नी, विशेषताएं पढ़नी है कि कौन कौन से हमारे लैंडफॉर्म हैं और फिर वो हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, हमें ये इस अध्याय में पढ़ना है। आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अध्याय की स्टार्ट करते हैं कि अध्याय में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, ये आपका जो अथर्ववेद है उससे कुछ लाइनें दी गई हैं। तो इसमें क्या बताया गया है वो समझ लीजिए एक मिनट पहले। इसमें बताया गया कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग का जो भार है ना उससे मुक्त। मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स। यहाँ पे क्या है, स्थल रूपों के प्रकार ही आपको दिए गए हैं कि हाइट्स का मतलब पर्वतों से है, स्लोप का मतलब ढलानों से है और ग्रेट प्लेन मतलब बहुत चौड़े मैदान है। तो उस मैदानों पर उन चीजों पे क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं एंड इंडोर्ड विद ग्रैंड पावर्स। पावर्स का मतलब उसको शक्तियों से होता है कि विभिन्न प्रकार की शक्तियां, लेकिन यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे बहुत प्रकार के संसाधन हैं। स्प्रेड आउट फॉरेस्ट जो हमारे लिए है, शो एस हर रिचेस्ट, कि हमें उसकी समृद्धि समृद्ध रखना है, हमें उन चीजों को, सब चीजों को प्रयोग करना है। द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। जो अर्थ है, धरती है, वो मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूँ। ये लाइनें आपकी अथर्ववेद से दी गई। मतलब ये बताया गया है कि भूमि का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और हमें भी उसके लिए कार्य करना है। तो ये शुरू की 2-3 लाइनों में आपको बताया गया। अब हम करते हैं अध्याय की शुरुआत की अध्याय में क्या दिया गया है। अध्याय में सबसे पहले आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों के लिए भी जो कक्षा 6 के छात्र होंगे वो सोच रहे हैं सर क्वेश्चन आंसर कहाँ से करेंगे। सब कुछ आप जब एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर अलग, हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। यदि आपका कोई सजेशन है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो वो कमेंट में लिखिए, वो मेरे लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। और आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए आपकी फीस मान लीजिए, चाहे आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका ह्यूमन लाइक मोड्स मैमल, कि जो ह्यूमन है आपका, आप हैं, खुद हैं, वो बाकी मैमल्स की तरह, स्तनधारी की तरह धरती पर रहते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज मैनी फॉर्म्स, की धरती जो आपने नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा खुद ने कि मैनी फॉर्म्स उसके अलग अलग प्रकार हैं। और एंड फीचर्स उसकी विशेषताएं। इट्स अपीयरेंस, ये जैसे अपीयरेंस होता है कि उसका दिखना, ठीक है, वो कैसी दिख रही है। चेंजेस ए लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जैसे आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो भूमि आपको अलग अलग प्रकार से भूमि का स्वरूप दिखाई देगा। कैसे? जैसे आप किसी प्रांत में गए वहां आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे, किसी अन्य स्टेट में गए वहां आपको समतल मैदान दिखाई देंगे, तो कहीं पे आपको रेगिस्तान दिखाई देगा। सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड, कि आप रोड से यात्रा कर रहे हैं। सपोज मतलब मान लो कि दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड, कि आप रोड से यात्रा कर रहे हैं। फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर, आपने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की वो छोटा नागपुर से स्टार्ट की है, रोड के द्वारा। चीजें क्लियर हैं? जो कि आपका झारखंड में छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में है। रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, और आप प्रयागराज पहुंच गए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पहुंच गए, ठीक है। एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, और फिर आप वहां से चले गए अल्मोड़ा आपके उत्तराखंड में।
चीजें क्लियर। ऑन द वे, रास्ते में, यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप, कि आपको जो स्थल मिलेगा वो अलग अलग प्रकार का मिलेगा भी, ठीक है। इन फैक्ट you will encounter three main major landforms which we will never now explore। तो आप मेनली आप देखेंगे कि तीन मुख्य आपको भूमि के प्रकार दिखेंगे जो हम अभी अध्याय में समझेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि कौन से दिखेंगे, कि जैसे आप छोटा नागपुर में जाएंगे वहां आपको प्लेटू मतलब पठार दिखेंगे, जैसे आप प्रयागराज में जाएंगे वहां आपको प्लेन्स दिखेंगे मतलब मैदान दिखेंगे, ठीक है। और जैसे आप अल्मोड़ा पहुंचेंगे, अल्मोड़ा में आपको माउंटेन्स मतलब पर्वत दिखेंगे। चीजें क्लियर हुई यहाँ से? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर एक्टिविटी दे रखी है, तो इस एक्टिविटी का मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मेन काम है हमारा लेसन को पढ़ना। तो एक्टिविटी में बताए कि आपको 5 या 6 स्टूडेंट के ग्रुप बना देने हैं और उनको ये बताना कि अपने आसपास देखिए आपको किस प्रकार का लैंडफॉर्म नजर आता है, क्या कितनी दूरी पे जाने के बाद लैंडफॉर्म बदल जाता है। मान लो आप समतल मैदान में आपके आसपास क्षेत्र, तो कितनी दूरी जाने पर पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाएगा वो देखना आपको, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट आपके कहीं बाहर गया दूसरे स्टेट में अलग प्रकार का स्थल रूप देखा तो आपको वो लिखवाना उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है एल्टीट्यूड, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में काम आएंगे। एल्टीट्यूड आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि एल्टीट्यूड क्या होता है। जैसे आपका ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र जो सतह होती है ना उससे जो ऊंचाई होती है उससे हम क्या मापते हैं, एल्टीट्यूड मापते हैं। ये यहाँ से कितना ऊंचा, चीज आपको आगे समझ में। एल्टीट्यूड कि कोई चीज ये ए है तो ये इसका एल्टीट्यूड है, यदि बी है तो ये इसका समुद्र सतह से इसका सी लेवल, जो समुद्र का सतह है ना उससे जो उसकी ऊंचाई होती है उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। चीजें समझ में आ रही हैं? जहां पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth। इसने कहा कि एक जो स्थल रूप है ना, जो स्थल का रूप है, स्थल का प्रकार जैसे भूमि है, वो एक फिजिकल फीचर है, उसका एक भौतिक स्वरूप है। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ, हमारे पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर। Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with the environment। तो इसने कहा कि जो आपका ये जो स्थल रूप है ना, टेक शेप ओवर, जो इन्होंने आकृति ली है, जैसे पर्वत बने हैं, पठार बने हैं या फिर मैदान बने हैं, ये कोई 1 2 या 1000 100 200 1000 सालों में नहीं, इनको लाखों करोड़ों में ये इस प्रकार की आकृति इन्हें प्राप्त हुई, मतलब कि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। एंड हैव ए सिग्निफिकेंट कनेक्शन, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, कि इसका क्या है, महत्वपूर्ण कनेक्शन है विद द इन्वायरमेंट एंड लाइफ, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना और हमारे जीवन के साथ इनका एक महत्वपूर्ण संबंध है, हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन के साथ। They can be broadly be divided into 3 categories। अब अगर हम उनको मेनली मुख्यतः डिवाइड करें तो 3 उनकी कैटेगरी है, 3 उनके प्रकार है। वो 3 प्रकार मैंने आपको पहले बता दिए थे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, कि आपके पर्वत है, पठार है और मैदान है। आगे देखिए, these landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna। तो ये कहता है कि ये जो स्थल रूप है have different climates, अलग अलग प्रकार की इनकी जलवायु है, and are home to, घर है यहाँ पर, यहाँ रहते हैं कौन, अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फ्योना। अब फ्लोरा एंड फ्योना 2 वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लोरा क्या होते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई एक क्षेत्र है और यहाँ पे ये पौधे होते हैं आपके और ये आपके जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। तो ये इस क्षेत्र के क्या है, जो पेड़ पौधे है ना, एक जो निश्चित आपका रीजन होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहां जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा, और जो जीव जंतु वहां पर होते हैं, पशु वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं फ्योना, ठीक है। और हर क्षेत्र में अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग आप जीव जंतु पाए जाते हैं, हम आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको फ्लोरा समझ में आ गया और फ्योना समझ। फ्लोरा क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले आपके पेड़ पौधे, और फ्योना क्या होता है कि अलग एक उसी क्षेत्र में
निश्चित क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं ना, वो आपके फ्योना होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको उदाहरण देकर समझाने की, जैसे आपका देवदार ट्री है। देवदार ट्री है वो कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे आपका पहाड़ी एरिया में और ठंडे जहाँ पे बर्फ गिरती है वहां पे देवदार का पौधा मिलेगा आपको, तो इसलिए वो वहां का क्या है, फ्लोरा है। ठीक है। जैसे आपका पोलर बियर है, जहाँ पे बर्फ होती है वहां पे पाया जाता है, तो वहां का वो क्या है, आपका फ्योना है। एक विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव जंतु आपका फ्योना कहलाएगा, और पेड़ पौधा जो उसी क्षेत्र में पाया जाता है वो आपका फ्लोरा कहलाएगा। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। आगे पढ़िए। ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू ऑल द लैंड फॉर्म्स। जो ह्यूमन ने क्या कर लिया, उसको अडेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया वहां की परिस्थिति को। अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार की सारी चीजें, तो ह्यूमन ने उसको ग्रहण कर लिया, मतलब कि उसके अनुसार खुद को ढाल लिया वहां रहने के लिए। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, लेकिन जो संख्या है लोगों की जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं वो क्या अलग अलग है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। आप देखेंगे कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम, कहीं पे पहाड़ों पे ज्यादा है, किसी देश में आपको मैदानों पे कम मिल जाएगी। तो उसके अलग अलग कारण होते हैं, उनके कारण वहां पे क्या है, उनकी जनसंख्या कम या ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले टाइप की, माउंटेन्स की। माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब माउंटेन्स क्या है ये चीज आप समझिए। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स, ये तो आपको पता है, स्वरूप है माउंटेन्स, दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग्स लैंडस्केप। जो आपका जो बाकी का जो स्थल है ना, उससे क्या है, वो आपके ऊपर उठे हुए होते हैं। जैसे ये आपका बाकी का लैंडस्केप हो गया, आपका धरती का जो स्थल हो गया, इससे क्या ऊंचे उठे हुए मिलेंगे। क्लियर है बात। माउंटेन्स की एक विशेषता आपको बता दी। उसके बाद ये कहता है दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ब्रॉड बेस। अगर हमें इनको पहचानना है तो ये क्या है, इनका जो बेस है वो क्या मिलेगा, बहुत चौड़ा मिलेगा, इनका आधार चौड़ा मिलेगा। स्टीप स्लोप, जो इनके जो ढलान है वो आपको सीधे मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे। नैरो स्मिट, और ऊपर का जो आपका शिखर आपको इस प्रकार से इसकी चोटी नुमा शिखर आपको मिलेगा। ये पर्वत की पहचान आपको बताई गई है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, उनकी हाइट के अनुसार सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, तो टेम्परेचर वो घटता जाता है, और कुछ पर्वतों की इतनी ऊंचाई होती है कि उनके जो शिखर होते हैं ना, वहां पे बर्फ ही जम जाती है पानी की। आपको आगे बात समझ में। तो इन्हें कहता है कि वो कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढके रहते हैं एट लो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आप समझ रही, समुद्र से जहां पे जैसे ये बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे जो लो एल्टीट्यूड है ना, कम ये ऊंचाई वाले जो बर्फ है ना, द स्नो मेल्ट्स एवरी समर, कि जब गर्मी होती है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये बर्फ पिघल जाती है, एंड टर्न्स इनटू वाटर, और पानी में बदल जाती है। अब इस पानी का क्या होगा, ये देखिए, ये जो आपके पर्वत है ना बर्फ से ढकी हुए हैं, लेकिन जब गर्मी की ऋतु आएगी, मौसम आएगा, तो क्या होगा, ये नीचे वाली बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी और ये पानी बहकर नदियों में आ जाएगा। आपको आगे बात समझ में। और एक वर्षीय डायग्राम में आप तीनों लैंडफॉर्म्स देख लीजिए। ये आपके पर्वत है, पर्वत आपको बता दिया ऊपर से चोटी मिलेंगी इस प्रकार से। कुछ बर्फ कुछ पहाड़ों पे क्या है, बर्फ ढकी रहती है। क्यों ढकी रहती है आपको बता दिया, हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, और इतने ज्यादा ऊंचे होते हैं कि इनकी जो ऊपरी शिखर होता है वहां पे जो टेम्परेचर माइनस में होता है, वहां पे बर्फ जमी होती है। जो बर्फ थोड़ी कम आपकी ऊंचाई पे होती है वो गर्मियों में पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, और वहां से बर्फ पानी बदल जाती है और नदी में जाता है। ये आपके स्थल रूप हैं, मतलब प्लेन है, मैदान है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब इन पठार को देखिए, आपको प्लेटू को देखिए, इसको पठार कहा गया है कि ये भी क्या है कि भूमि से ऊंचे उठे हुए होते हैं पर्वत की तरह, लेकिन ऊपर से क्या होते हैं, ये टेबल टॉप होते हैं। जैसे आपका मेज होता है ना, उस प्रकार से ऊपर से समतल होते हैं, और ये इतने ज्यादा ऊंचे नहीं होते जितने पर्वत होते हैं। इन दोनों में मेनली यही डिफरेंट होता है। तो ये चीजें क्लियर हुई आपकी, तीनों में आपको पहचान के बता देंगे कि ये आपका कौन सा लैंडफॉर्म है। अब यहां से देखिए आप, इनटू वाटर, वाटर बदल जाता है, फेड्स रिवर, और रिवर में वहां से पानी आता है। उससे पहले आप एक वर्ड और देख लीजिए जिसको बोला गया प्रेसिपिटेशन। क्या बोला गया है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि पानी भाप बन के ऊपर जाता है आपका,
इन्वायरमेंट में, और वो दोबारा वापस धरती पे आता, चाहे वो किसी फॉर्म में आए, चाहे ओलो की फॉर्म में आए, चाहे वो आपका बारिश के रूप में आए, चाहे वो बर्फ के रूप में आए या अन्य किसी रूप में आए, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। हिंदी में इसका मतलब है वर्षण। क्या होता है? वर्षण। अब यहाँ पे देखिए, इनटू वाटर फीड्स रिवर, नदियों में पानी आ जाता है। फिर क्या होता है कि एट हाई अल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होता है ना, तो वहां बर्फ है वो नहीं पिघलती कभी भी। लिविंग द माउंटेन्स परमानेंटली स्नो कैप्ड, और जो उन जो माउंटेन्स है, पर्वत है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, जहां टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता कभी भी, तो वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ऑन हाईलैंड्स विद ए लोअर हाइट, कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिनकी क्या होती है, हाइट कम होती है, लेस स्टीप, ढलान भी उसके इतने ज्यादा तिरछे नहीं होते, एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स, और ऊपर से उनके जो टॉप होते हैं ना, तो जैसे पर्वत का हमने पढ़ा था इस प्रकार का होता है बिल्कुल, तो लेकिन वो थोड़े से इस प्रकार के होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। आपको एक चीज समझ में आ गई? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्नो, की बर्फ क्या है, थोड़ा सा इस बारे में जान लीजिए। आप कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इस प्रकार के राज्य में रहते हैं ना, तो आपने बर्फ देखी होगी। यदि आप इसमें नहीं रहते इन राज्यों में, तो आपने बर्फ नहीं देखी होगी, घूमने गए होंगे वो अलग बात है। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, कि जो बाकी जो भारत के भाग है इन राज्यों में छोड़ के, जो प्रेसिपिटेशन वर्षा होता है, मतलब इन्वायरमेंट का पानी धरती पे आता है, वो किस रूप में आता है? रेन और हेल। रेन मतलब वर्षा, हेल मतलब ओलो के रूप में। बट एट ए हायर अल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, इट इज ए कोल्ड इनफ स्नो विल फॉल, कि जो आपका प्रेसिपिटेशन, जो आपका पानी था, वो इतना ज्यादा ठंडा रहता कि उसका बर्फ का एक जाली सी बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो नीचे आती है बर्फ के रूप में, बिल्कुल ये नुकसान नहीं करती वो इतना ज्यादा, तो वो क्या करती है? उसको हम स्नो बोलते हैं। कवरिंग द लैंडस्केप इन ए सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट, कि उसको एक बर्फ की चादर बिछा देती है सफेद रंग की, ऐसा हमें प्रतीत होता है, शानदार, वो सुंदर दिखती है। So, snow and hailstone are nothing but precipitation of water in a solid state। इसने कहा कि snow और hailstone और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? precipitation of water है in solid state, जो आपका ठोस रूप में धरती पर आते हैं। ये भी क्या है? एक वर्षण का ही रूप है। अब ये देखिए आप भी, यहाँ पे कुछ आपको पर्वत दे रखे हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत है, ये आपका माउंट ये सॉरी अंकागुआ है। क्या है? अंकागुआ है। माउंट किलिमंजारो है, माउंट ब्लांक है। ये पर्वतों के नाम आपको दे रखे हैं, और ये देखिए किस प्रकार से इनपे बर्फ है, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा है। माउंट कंचनजंगा, ये देखिए कि बिल्कुल बर्फ है सफेद, और ये आपका माउंट अनामुदी है। अभी पिक्चर ऑफ द 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको 6 माउंटेन्स की फोटोज आपको दे रखी है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन्स रेंजेस, कि जो आपके पर्वत है ना, उनको नाम बांटा गया है माउंटेन्स आपकी रेंजेस में, पर्वत श्रृंखलाओं में। एक पर्वत सिंपल नाम नहीं दे रखा, उनके क्या है, उनकी श्रृंखला बना दी, क्योंकि बहुत लंबाई उनकी बहुत ज्यादा होती है, उसको नाम दे दिया माउंटेन रेंजेस। सच एज द हिमालयाज इन एशिया, हिमालय कहाँ है? एशिया में। एंड आल्प्स इन यूरोप, आल्प्स कहाँ पर है? यूरोप में। इनके नाम आपको याद करने ही है, ताकि आपके एग्जाम में सीधे नाम पूछ ले जाते हैं कि ये पर्वत कहाँ पे, ये कहाँ पे है। आल्प्स यूरोप में। एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका, और एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में। अब यहाँ पे हिमालय का था, आपको पता ही होगा आल्प्स। आल्प्स से आप याद कर दिए आलसी, आलसी क्या थे? अंग्रेज। अंग्रेज हमारे यहाँ ही रहे, वो आलसी थे, आपको आल्प्स याद रह जाएगा। एंडी, आप सोचते हैं कि अमेरिका ज्यादा, एंडी बनता है अभी, क्या है? एंडी, साउथ अमेरिका आपका हो जाएगा। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, ये आपके हजारों किलोमीटर लंबे लंबे होते हैं। आल्प्स कहाँ? यूरोप में। यूरोप से अंग्रेज आए थे, वो आलसी थे, यही रह गए थे, हमने ये मान लिया। और आपका एंडीज साउथ अमेरिका में। ये देखिए पर्वतों की हाइट दे रखी है, कि इस पर्वत की इतनी हाइट। आपने पहले फोटो देखा होगा, उन फोटो से इनको मैच कर लीजिए कि कौन सा पर्वत है ये।
ये देखिए आपने मैंने बताया था किलिमंजारो, इसकी हाइट लगभग देखिए कि यहाँ से आपको इस प्रकार से जाना 8000 मीटर से ऊपर, इसकी 8000 मीटर माउंट एवरेस्ट आपको दिखाया गया था। तो इस प्रकार मैच कर दोगे फोटो में कौन सा पर्वत है और जो सबसे ऊंची चोटी, इसको इस प्रकार से आपको सीधा करना है, ये आपका इस प्रकार से आपको मैच करना है। और आपको दी हुई मिलेगी नीचे shown picture of 6 mountains of the world, bring them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom, कि ये दिखाने के लिए कि उसकी हाइट कितना कौन सा किससे ज्यादा ऊंचा है, इस प्रकार से ये आपको लाया गया है। ठीक है, कि आपको पता लग सके कि कौन सा, आपको उनके ऊपर डायग्राम भी दिखाए, इनमें मैच कर देना कि कौन सा किस में है। ठीक है, ऑन द बॉटम माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल, जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको तिब्बत और नेपाल के बीच में दिखाई देगा। ठीक है, तिब्बत जो चाइना ने ही है उसको कवर कर लिया है। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडिया स्टेट ऑफ सिक्किम, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो चोटी है वो आपकी क्या है कि चाइना और नेपाल के बीच में है। कंचनजंगा है वो आपकी नेपाल और इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, जो भारत का राज्य सिक्किम, उसके बीच में है। ठीक है, आर द टू हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय रेंज, ये हिमालय की दो सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और आपकी कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट है वो 8849 मीटर, शायद उसकी अब हाइट हो चुकी है। आर द टू हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटियां हिमालय रेंज की। माउंट अंकागुआ साउथ अमेरिका में है, कहाँ है? साउथ इज द बिगेस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, एंडीज की जो माउंट है एंकागुआ भी, एंकोगुआ। माउंट किलिमंजारो इन द ईस्टर्न अफ्रीका इज एन आइसोलेटेड माउंटेन, इसने कहा कि जो किलिमंजारो है ना वो आपकी ईस्टर्न अफ्रीका, जो पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है, जो पूर्वी अफ्रीका है आपकी, उसमें एक अकेला ये पर्वत है, ये कोई माउंट किलिमंजारो है ना, ये आपकी कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, अकेला पर्वत है जो सबसे ऊंची चोटी है। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी रेंज, किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। माउंट ब्लांक इन वेस्टर्न यूरोप, जो आपका पश्चिमी यूरोप है उसका माउंट ब्लांक क्या है? माउंट ब्लांक ऑफ द अल्पस, अल्पस की क्या है? ब्लांक है। ब्लांक आप समझ गए, वे आलसी थे, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको ब्लांक भी याद हो जाएगा, ब्लास्ट से आप ये बातें याद रखना, आपको कुछ कुछ चीजें याद हो जाएंगी। एनामुडी इन केरला एज शोन इज द अनाई पीक भी इसको बोलते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथर्न इंडिया, जो आपकी अनामुडी है वो आपकी हमारा जो साउथ भारत है, दक्षिण भारत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चोटियों के नाम में। ठीक है, किलिमंजारो आपकी कहाँ थी? अफ्रीका की थी। ठीक है, जो अलग से एक पर्वत है। ये सारे नाम आप याद कर लेना अच्छे से भी। अब माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स, एक बार इन वर्डों को देखिए ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। माउंटेन, ये है माउंटेन फॉरेस्ट, एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन, एक स्पेशल प्रकार का वन होता है जो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगता है। ठीक है, अब मॉस, ए स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स, कि एक मॉस होता है, एक पौधा है जो ग्रीन कलर का होता है, जिसपे क्या है आपके न तो पत्ते आते हैं न फूल आते हैं और जड़ भी उसकी नहीं होती। ओपन स्प्रेडिंग इन क्यूशन लाइक कवर्स, वो आपका जैसे आपका कवर है ना चट्टान के आसपास, इस प्रकार से उसके कवर की तरह वो होता है, उसको बोलते हैं मॉस। और एक आपका लिचन है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एक जीव की तरह एक प्लांट होता है, दैट जनरली क्लीन्स टू रॉक्स वॉल्स और ट्री, उससे वो आपको चिपका हुआ वो मिलेगा, ये आपका लिचन होता है। ठीक है, इन चीजों को देख लीजिए। Because the mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, इसने कहा कि जो माउंटेन जिनकी चोटियां क्या है बिल्कुल ऐसी खड़ी हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो चोटियां ना, उनको बोला कि यंग है। वो यंग का मतलब ये नहीं कि वो बहुत कम साल हुए हैं, कि वो सबसे बाद में बने हैं, जो चीज सबसे बाद में आएगी वो यंग कहलाएगा भी। विच मीन्स दे आर फॉर्म्ड रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री, कि वो सबसे बाद में बने हैं अर्थ की हिस्ट्री में, उससे पुराने बाकी जो पर्वत है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट से ज्यादा पुराने हैं। बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, फिर भी इसको लाखों करोड़ों साल हो चुके हैं। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड hills like Aravalli range are much older and have been rounded by erosion, तो इसने कहा कि इरोजन के द्वारा, जो आपकी अपरदन के द्वारा जो
अरावली है ना, तो उनके टॉप क्या हो गए, इस प्रकार से हो गए हैं कि हवा चली, हवा ने लाखों करोड़ों साल तक हवा चली, बारिश हुई, उनके कारण के टॉप पहले स्टार्टिंग में तो ये भी ऐसे थे, लेकिन आपको पता है करोड़ों सालों का समय कितना होता है, अपरदन के कारण, इरोजन के कारण ये ऐसे से पहले ऐसे थे, ऐसे हो गए, लेकिन हिमालय अब भी क्या है, बिल्कुल ऐसे है। और इसका मतलब ये नए हैं, आने वाले समय में लाखों करोड़ों साल के बाद हिमालय के भी टॉप भी शायद ऐसे राउंडेड हो जाए। चीजें क्लियर हुई आपको? Sometimes, as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continue to this day. You will learn more in science about the such as process and their causes। इसने कहा कि ये चीज आप इरोजन के बारे में आपके साइंस के विषय में पढ़ेंगे, और हम साइंस की बुक भी पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। Let us just to say here that some mountains of the world like the Himalayas are still growing in height, कि उनकी हाइट अब भी बढ़ रही है, और हाइट बढ़ने का क्या कारण है इसने बताया, जो अपलिफ्ट हो रहे हैं ना, जो इनकी ऊंचाई बढ़ रही है, उसका कारण आप साइंस की बुक में पढ़ेंगे। यहाँ फिर नया टॉपिक उसेट देंगे, फिर आप जो आपका पाथ है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पढ़ क्या रहे थे और पढ़ने क्या लगे, हमें इस प्रकार की सिचुएशन पैदा नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं माउंटेन्स इन्वायरमेंट की। माउंटेन्स slopes are often covered with a type of forest called mountain forest। जो आपके जो स्लोप होते हैं ना, जो ढलान है, वहां पे कुछ वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। जो पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वन पास माउंटेन फॉरेस्ट वर वेयर कन्फियर ट्रीज सच एज आपके पाइन्स है, फर्स है, सप्रूस है एंड देवदार आर कॉमन। ये आपके बहुत ज्यादा स्प्रास है, ये आपके पौधे वहां पर पाए जाते हैं। These conifer trees grow tall and cone shaped। ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, cone shaped मतलब कि आपके इस प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मतलब यहाँ के क्या है, फ्लोरा इस प्रकार के मिलेंगे, ताकि बर्फ आए तो इनसे फिसल के नीचे गिर जाएगी। With thin pointed leaves, इनके जो आपके पतले होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड लीव्स, लीव्स इस पे क्या होते हैं कि इस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है, ताकि इन पे कोई बर्फ अगर गिरे तो रुकनी नहीं चाहिए। हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे ना आप, द ट्रीज गिव ए वे टू ग्रासेस, वहां घास मिलेगा आपको, मोसिस आपको बता दिया क्या होता है, एंड लीचन आपको वो मिल जाएंगे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे। आपको चीजें क्लियर हुई? यहाँ से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। So here are the two verses from the long poem of the Kalidas, who lived at least 1500 years ago and often considered to be the greatest poet of ancient India। तो कालिदास की कुछ लाइनें हैं, उनसे जो पोइम है उसकी कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई है, जो 1500 साल पहले इंडिया के महान कवि हुए हैं। द पोइम कुमार संभवा, ये है आपकी कुमार संभव पोइम थी। बिगिन विद एन इनोवेशन ऑफ द हिमालय, ये आपकी क्या हिमालय के बारे में बताया गया है कि क्या है हिमालय का विवरण। इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, की पर्वतों का राजा, लाइक ए लिविंग गॉड, एक देवता को बताया गया है। who measure the earth and stretches from the western to the eastern ocean, जो आपका कहां से फैला हुआ है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन, जो आपका पश्चिम से पूर्व तक समुद्र तक फैला। फ्रॉम इट द विंड्स कम्स डाउन, की उससे हवाएं आती हैं। कैरिंग स्प्रे फ्रॉम द डिसेंडिंग गंगा, शेकिंग द देवदार ट्रीज, ओपनिंग द पीकॉक्स टेल feathers and the cooling the mountains people after they hunt deer। तो उसने कहा कि ये क्या है कि इस प्रकार की वहां ठंडी उसकी शीतलता का वो क्या करता है, प्रसार करता है, उससे ठंडी, चाहे वो आपके जीव जंतु चाहे आपके मनुष्य, उन सबको वो ठंडक प्रदान करता है। डिस्कस द वर्सेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ओशियन, जो आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशियन क्या है भी, तो वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन क्या है। वेस्टर्न आपको पता होगा, जब भारत में हम जाएंगे, यहाँ पे आपका अरब सागर है और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इनको इसने कहा है। कैन यू लोकेट देम एज वेल एज लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, तो क्या तुम उनको लोकेट कर सकते हो। आपको पता है हिमालय पर्वत आपका भारत के उत्तरी सीमा पर है, तो यहाँ पे ये आप लोकेट कर दिया। व्हाई इज गंगा मेंशन्ड देयरफॉर कुड बी सेवरल रीजंस, की गंगा को मेंशन कर दीजिए। गंगा क्या, कि गंगा का जो पानी आता है ना, वो कहां से आता है, हिमालय पर्वत से ही तो आता है, जब बर्फ पिघलती है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे गंगा का जिक्र किया गया है। क्या ये चीजें आपको सारी क्लियर हुई? यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। ये देखिए हिमालय में जो आपके
पेरेग्रीन फाल्कोन है, हिमालयन थार है, ठीक है। ये आपका गोल्डन ईगल है, माउंटेन हेयर है, ये याक है, आइबेक्स है, ठीक है। ये आपका आइबेक्स लद्दाख में पाया जाता है। ग्रे फॉक्स है, आप देखिए ब्लैक बियर, लियोपार्ड, ए फ्यू माउंटेन्स एनिमल है। डीप फॉरेस्ट, घने जंगल, ठीक है। डीप फॉरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा घने जंगल, वन है, फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियां, झील है, ग्रासलैंड है और गुफाएं हैं। इन द माउंटेन्स आर होम टू डाइवर्स फेना। डाइवर्स मतलब विविध प्रकार के आपके फेना, आपको क्या बताया था, जीव जंतुओं के, ठीक है। For instance, the golden eagle, the peregrine falcon, and the Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan thar, the mountain hare, the yak, and the grey fox, and the black bear, ये कुछ आपको जीव जंतुओं के नाम दिए तो यहाँ पर रहते मुख्यतः, ठीक है। मुख्यतः किसका घर है, इन सभी जीव जंतुओं का ये घर है। फौना मतलब होता है कि विशेष स्थल में रहने वाले आपके जीव जंतु। तो ये आप बता देना कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा आपका जो फेना है ना, आपको जीव जंतुओं के नाम दिए मिलेंगे 4 के, और इनमें से कौन सा आपका यहाँ का फेना नहीं है। जैसे आपको हिमालय एरिया दे दिया तो वहां पे आपको कैमल दे दिया बीच में, तो कैमल यहाँ का फेना थोड़ी है, कैमल तो आपका डेजर्ट का फेना है। लेकिन वहां पे देखना कि कैमल, आप जब आपको क्वेश्चन कंफ्यूज होगे ना, तो कैमल प्लस में आपको और कुछ दे दिया, डॉग दे दिया या कुछ और दे दिया। कई बार कैमल को हम क्या करते हैं, यहाँ का फेना है वो अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आपका लद्दाख है ना, उसमें 2 हैम्प वाला कैमल पाया जाता है। अभी क्या है, 2 हैम्प वाला कैमल यहाँ पे पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। चीजें क्लियर हुई आपको। गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट, सबसे लंबी जो नदी है आपकी वो गंगा है। इन द हिमालय, हिमालय की। इन इंग्लिश गंगेज इज आल्सो यूज्ड, इसमें इसका गंगेज का नाम कहा जाता है इंग्लिश में। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग है ये लगभग। द रिवर हैज न्यूमरस ट्रिब्यूटरी, इसकी बहुत ज्यादा क्या है, सहायक नदियां। सहायक नदियां क्या होती है, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जब एक मेन नदी बहती है ना, तो उसमें छोटी छोटी नदियां आके मिलती है, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। Some of them like यमुना एंड द घाघरा, नाम आपको पता है यमुना और घाघरा। आल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालय, ये हिमालय से ही निकलती। अदर लाइक द सन और सोन, जिसको क्या बोला गया है, कई बार सोन बोलते हैं, कई बार सन बोलते हैं इसको। ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज, जो आपकी सोन नदी है वो आपकी विंध्या रेंज से निकलती, विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है ना, वहां से वो निकलती है। टू द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन, जो आपके गंगा के दक्षिणी मैदान है ना, वहां से गंगा में वे मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि सोन नदी वो कहां से निकलती है, आपकी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती, श्रृंखला से निकलती है। ये आपकी बाकी हिमालय से ही निकलती है। ये देखिए कि टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया, जो टेरेस फार्मिंग की जाती है, किस प्रकार से बेड बनाकर, सीढ़ीनुमा फार्मिंग, ये ढलान है आपके यहाँ पे छोटे छोटे, ताकि पानी को रुकना चाहिए। अगर इसकी ये ढलान नहीं होंगी ना, तो सारी मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे सीढ़ियां बना दी जाती है ऐसे, तो ताकि जो पानी है वो भी न बहे और जो मिट्टी है वो भी न बहे। आपको आगे बात समझ में। लाइफ इन माउंटेन्स, तो टेरेन सीढ़ीनुमा क्या होता है कि ए पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड विद द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ द फिजिकल फीचर, कि ये क्या है, ए पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये एक जमीन का एक क्या टुकड़ा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिजिकल फीचर, इसका जो फिजिकल भौतिक है, इसका स्वरूप होता है, आपको बता दिया कि सीढ़ीनुमा खेती ढलान ही इसको हम बोलते, जब ऊपर देखते हैं ढलान से नजर आता, ढलान नुमा खेती भी इसको हम बोलते हैं कई बार। ये चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। तो आपको आज हम अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे, क्योंकि तब आपकी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो आज आपको आज की क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो किसी शब्द में तो आप कमेंट कर देना। और अब आपको डेली वेज एक लेक्चर जरूर मिलेगा इंग्लिश मीडियम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।